क्या कोई इंसान किसी के अटूट विश्वास के साथ इतना बड़ा और खौफनाक छल कर सकता है? एक तरफ 7 फेरों की कस्में खाई जा रही हों, मेहमानों के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हों, घर में मंगल गीत गाए जा रहे हों, और दूसरी तरफ एक ऐसा गहरा जाल बुना जा रहा हो जिसका अंजाम रूह कंपा देने वाला हो। सोचिए, जिस घर में शहनाइयां बजने वाली हों, जहां 17 करोड़ रुपए का एक बेहद शाही आयोजन होने वाला हो, वहां अचानक एक ऐसी मनहूस खबर आती है जो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज हम महाराष्ट्र के पुणे शहर में घटी एक ऐसी अनहोनी की गहराई में जाएंगे जिसे शुरुआत में सिर्फ एक बुरा हादसा मान लिया गया था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की एक छोटी सी कड़ी को पकड़ा तो उसमें से फरेब, लालच और धोखे की एक ऐसी कहानी बाहर आई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल शुरुआत से और बेहद बारीकी से समझते हैं। महाराष्ट्र का पुणे शहर, जो अपनी आईटी इंडस्ट्री, शानदार मौसम, अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक किलों के लिए पूरे देश में जाना जाता है, इसी खूबसूरत शहर की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच केतन अग्रवाल का एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था। केतन कोई आम युवा नहीं था, वह एक बेहद कामयाब, समझदार, दूरदर्शी और अपने परिवार का सबसे चहेता कारोबारी था। उसने दिन रात की मेहनत और अपनी लगन से व्यापार की दुनिया में एक बहुत ही सम्मानजनक मुकाम हासिल किया था। केतन का स्वभाव बहुत ही शांत और मिलनसार था। वह उन लोगों में से था जो अपने परिवार की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते थे। जैसे जैसे केतन सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, हर भारतीय माता पिता की तरह उसके माता पिता ने भी अपने होनहार बेटे के लिए एक सुयोग्य जीवन संगिनी की तलाश शुरू कर दी। परिवार चाहता था कि घर में एक ऐसी बहू आए जो उनके घर की रौनक बढ़ा दे और केतन के कदम से कदम मिलाकर चले। यह तलाश कई परिवारों से मिलने के बाद सिया घोयल नाम की लड़की पर आकर पूरी हुई। सिया पहली नजर में एक बहुत ही संस्कारी, पढ़ी लिखी और खुश मिजाज लड़की लग रही थी। दोनों परिवारों की मुलाकातें हुईं, बातचीत आगे बढ़ी और आखिरकार सिया और केतन की सगाई बहुत ही धूमधाम से तय कर दी गई। सगाई के उस दिन दोनों परिवारों में जो खुशी की लहर थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। केतन के माता पिता की आंखों में अपने बेटे को दूल्हा बनते देखने के सपने सजने लगे थे। भारत में शादियां सिर्फ 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 बड़े परिवारों, उनकी भावनाओं और उनके मान सम्मान का मिलन होती है। अग्रवाल परिवार के लिए यह उनके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव था। केतन और सिया की इस शादी को एक रॉयल वेडिंग या बिग फैट इंडियन वेडिंग का रूप दिया जा रहा था। शादी का पूरा बजट कोई मामूली रकम नहीं, बल्कि लगभग 17 करोड़ रुपए तय किया गया था। इस भव्य आयोजन के लिए पुणे के सबसे आलीशान और महंगे 5 स्टार होटल्स में से एक को चुना गया। दूर दराज से, विदेशों से और देश के अलग अलग कोनों से आने वाले खास मेहमानों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए उस लग्जरी होटल के 70 भव्य कमरे कई महीनों पहले ही एडवांस में बुक कर लिए गए थे। तैयारियां किस स्तर की थीं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डिजाइनर कपड़ों की खास शॉपिंग से लेकर वेन्यू की रॉयल डेकोरेशन और देश विदेश के बेहतरीन शेफ्स द्वारा तैयार किए जाने वाले केटरिंग के मेन्यू तक हर एक चीज को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी। केतन खुद हर चीज की निगरानी कर रहा था। वह अपने आने वाले कल को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित था। उसे लग रहा था कि सिया के रूप में उसे वह सच्चा हमसफर मिल गया है जो जिंदगी के हर सुख दुख में उसका साथ निभाएगा। वह सिया की हर छोटी बड़ी पसंद नापसंद का ख्याल रख रहा था। उसे महंगे तोहफे देना, उसके साथ वक्त बिताना। केतन अपनी तरफ से इस रिश्ते को 100% दे रहा था, लेकिन केतन का यह अटूट और अंधा विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। उसे इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि जिस इंसान को वह अपना सब कुछ मान चुका है, जिसके लिए वह 17 करोड़ की दुनिया सजा रहा है, उस इंसान के मन के किसी अंधेरे कोने में कुछ और ही खौफनाक खिचड़ी पक रही है। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि किसी भी इंसान के चेहरे की मासूमियत को देखकर उसके मन के अंदर चल रहे डरावने तूफान का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन होता है। सिया घोयल बाहर से देखने में एक बहुत ही सामान्य, प्यारी और खुश मिजाज लड़की लग रही थी,
जो दुनिया की नजरों में अपनी आने वाली शादी की भारी भरकम तैयारियों में व्यस्त थी। लेकिन उसकी इस मीठी मुस्कान और महंगे डिजाइनर कपड़ों के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जिससे केतन और उसका पूरा अग्रवाल परिवार पूरी तरह अनजान था। सच्चाई यह थी कि सिया की जिंदगी में पहले से ही कोई और शख्स मौजूद था। उसका नाम था चेतन चौधरी। सिया और चेतन के बीच काफी लंबे समय से एक गहरा प्रेम प्रसंग चल रहा था। सिया अपने दिल में चेतन को ही अपना मान चुकी थी और वह किसी भी कीमत पर केतन के साथ अपना पूरा जीवन नहीं बिताना चाहती थी। तो फिर सवाल यह उठता है कि सिया ने सगाई के लिए हाँ क्यों की? उसने शादी से इनकार क्यों नहीं कर दिया? यहीं से शुरू होता है इंसान के लालच का वो खौफनाक खेल। केतन की अपार दौलत, 17 करोड़ की वह भव्य शादी का लालच, समाज में मिलने वाला रुतबा और एक आलीशान जिंदगी की चमक सिया की आंखों पर पट्टी बांध चुकी थी। वह उस लग्जरी लाइफस्टाइल, बड़ी गाड़ियों और 5 स्टार सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ वह केतन को अपनाना भी नहीं चाहती थी। अपराध मनोविज्ञान में इस स्थिति को एक बहुत ही खतरनाक डार्क ट्रायड कहा जाता है। इसमें इंसान इतना ज्यादा आत्म केंद्रित और स्वार्थी हो जाता है कि वह अपने फायदे के लिए किसी भी दूसरे इंसान की भावनाओं या उसकी जिंदगी की परवाह करना छोड़ देता है। सिया ने घर वालों को सच्चाई बताकर शादी तोड़ने का सीधा और ईमानदार रास्ता नहीं चुना, क्योंकि ऐसा करने से उसे वह अथाह दौलत और शान शौकत कभी नहीं मिलती। इसके बजाय उसने अपने साथी चेतन के साथ मिलकर एक ऐसा रास्ता चुना जो इंसानियत की सारी हदें पार कर देने वाला था। उन दोनों ने मिलकर तय किया कि शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले ही एक ऐसा परफेक्ट एक्सीडेंट प्लान किया जाएगा जिससे केतन हमेशा के लिए उनके रास्ते से हट जाए और सिया पर कोई शक भी ना आए। इस बड़ी और सोची समझी साजिश का पहला अध्याय 14 जून को लिखा गया। केतन, जो अपनी मंगेतर सिया के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ था और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, उसे सिया ने एक ट्रैकिंग ट्रिप का प्रस्ताव दिया। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिस पर केतन खुशी खुशी राजी हो गया। जगह चुनी गई, पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किला अपनी ऐतिहासिक अहमियत, अपनी प्राचीन दीवारों और शानदार नज़ारों के साथ साथ अपने खतरनाक संकरे रास्तों और गहरी अंधी खाइयों के लिए भी जाना जाता है। बारिश के मौसम के आसपास यहाँ की चट्टानें काफी फिसलन भरी और जोखिम भरी हो जाती हैं। 14 जून की सुबह केतन और सिया अपनी कार से इस किले की तरफ निकले। सफर के दौरान केतन बहुत खुश था। वह भविष्य की बातें कर रहा था, हनीमून डेस्टिनेशन की प्लानिंग कर रहा था और प्रकृति के नज़ारों का लुत्फ उठा रहा था। उसे क्या पता था कि उसके बगल में बैठी उसकी जीवन संगिनी उसकी जिंदगी का सफर खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। किले की चढ़ाई शुरू हुई। दोनों काफी ऊपर तक पहुंच गए। चढ़ाई के दौरान सिया बहुत ही चालाकी से उसे जानबूझकर मुख्य रास्ते से हटाकर एक बेहद खतरनाक और गहरी चट्टान के किनारे ले गई। वहां से नीचे देखने पर सिर्फ एक अंतहीन खाई नजर आ रही थी। जब केतन का ध्यान सामने के खूबसूरत नजारों पर था और वह प्रकृति की सुंदरता में खोया हुआ था, तब सिया ने उसे पीछे से अचानक एक जोरदार धक्का देने की कोशिश की। यह इतना अप्रत्याशित था कि केतन अपना संतुलन खो बैठा, लेकिन किस्मत शायद उस दिन केतन के साथ थी। संतुलन बिगड़ते ही खाई की तरफ गिरते हुए केतन ने गजब की फुर्ती दिखाई और खाई के ठीक किनारे उगी एक पुरानी और मजबूत झाड़ी को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। वह हवा में झूल रहा था। उसके पैरों के नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींच लिया। घबराया हुआ, पसीने से लथपथ और कांपता हुआ केतन जब ऊपर आया तो उसकी सांसें अटकी हुई थीं। उसने सिया की तरफ बेहद हैरानी और सवालिया नजरों से देखा। उसके मन में हजारों सवाल थे कि आखिर सिया ने उसे धक्का क्यों दिया। लेकिन सिया कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक बहुत ही शातिर अदाकारा थी। उसने पलक झपकते ही अपने चेहरे के भाव बदले, अपनी आंखों में नकली डर पैदा किया और एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जिस पर केतन ने बिना कुछ सोचे यकीन कर लिया। सिया ने तुरंत केतन को गले लगा लिया और घबराते हुए कहा, हे भगवान, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे पैरों के पास पीछे से एक बहुत ही जहरीला सांप आ गया था। मैं तो बस तुम्हें उस सांप से दूर करने के लिए झटके से पीछे खींच रही थी, लेकिन तुम्हारा पैर फिसल गया।
केतन के दिल में सिया के लिए इतना सच्चा प्यार और अटूट सम्मान था कि उसने इस मनगढ़ंत कहानी पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया। एक सच्चा इंसान कभी यह सोच ही नहीं सकता कि जिसे वह प्यार करता है वह उसके साथ ऐसा धोखा कर सकती है। केतन को लगा कि उसकी होने वाली पत्नी ने तो असल में अपनी जान पर खेलकर उसे एक बड़े खतरे से बचाया है। यह सोचकर उसका प्यार सिया के लिए और भी गहरा हो गया। वह इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर गया कि वह उस दिन एक गहरी साजिश का शिकार होते होते बचा था। 14 जून की उस बड़ी नाकामी के बाद सिया और चेतन शांत नहीं बैठे। उनकी साजिश फेल हो चुकी थी, लेकिन उनके इरादे अभी भी वही थे। उन्होंने अपनी प्लानिंग को और भी पुख्ता तरीके से अंजाम देने की ठान ली। उन्होंने समझ लिया था कि सिया अकेली यह काम नहीं कर पाएगी, इसलिए इस बार चेतन को भी ग्राउंड जीरो पर आना होगा। 4 दिन बाद 18 जून को सिया ने एक बार फिर अपना जाल बिछाया। उसने केतन को उसी लोहागढ़ किले पर जाने के लिए दोबारा मना लिया। जो इंसान आपसे प्यार करता है वह अक्सर आपके हर फैसले पर मुस्कुराकर हामी भर देता है। केतन ने भी यही किया। उसे लगा कि पिछली बार की अधूरी ट्रिप को पूरा करने का यह एक अच्छा मौका है। 18 जून की दोपहर को दोनों एक बार फिर लोहागढ़ किले की उसी ट्रैकिंग पर निकले। मौसम काफी गर्म था। किले की ऊंची दीवारों और गहरी खाइयों के बीच अजीब सा सन्नाटा पसरा था। इस बार सिया कोई गलती नहीं करना चाहती थी और इस बार चेतन भी उनके पीछे पीछे उसी किले पर पहुंच चुका था। शाम ढलने के करीब थी। सूरज की किरणें मध्यम पड़ रही थीं। पुलिस के शुरुआती रिकॉर्ड्स के अनुसार एक बार फिर केतन एक गहरी चट्टान के बहुत करीब खड़ा था और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने केतन के सारे सुनहरे सपनों, उसके परिवार की आने वाली सारी खुशियों और उस 17 करोड़ की भव्य तैयारियों को हमेशा के लिए एक गहरे और खामोश अंधेरे में धकेल दिया। केतन अचानक अपना संतुलन खो बैठा और लगभग 400 फीट नीचे उस खौफनाक और अंधी खाई में जा गिरा। इतनी ऊंचाई से पत्थरों से टकराते हुए नीचे गिरने के बाद किसी भी इंसान के बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। केतन का जिंदगी का सफर वहीं उस ठंडी और वीरान खाई में हमेशा के लिए थम गया। उसके सपने, उसकी उम्मीदें और उसका प्यार, सब कुछ उसी पल खत्म हो गया। इस दर्दनाक अनहोनी के तुरंत बाद लोहागढ़ किले के आसपास हड़कंप मच गया। सिया ने तुरंत रोने चीखने का नाटक शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के कुछ ट्रैकर और स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम को तुरंत इमरजेंसी सूचना दी गई। मौके पर जब प्रशासन की टीम पहुंची तो सिया वहां जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। उसका विलाप और उसकी एक्टिंग ऐसी थी कि किसी को भी उस पर दया आ जाए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक शातिर दिमाग की साजिश का हिस्सा हैं। जब पुलिस ने उससे शुरुआती पूछताछ की तो उसने बहुत ही दुखी और कांपते हुए स्वर में बताया कि वे दोनों आराम से ट्रैक कर रहे थे। तभी अचानक केतन का पैर एक फिसलन भरे पत्थर पर पड़ा। वह खुद को बिल्कुल संभाल नहीं पाया और सीधे खाई में गिर गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। शुरुआती दौर में पुलिस को भी यही लगा कि यह ट्रैकिंग के दौरान होने वाला एक आम लेकिन बेहद दुखद हादसा है। पहाड़ों और ऐतिहासिक किलों पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं जब लोग सेल्फी लेने या लापरवाही के कारण अपना संतुलन खो बैठते हैं। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंटल डेथ, दुर्घटना मानकर अपनी कागजी कार्यवाही शुरू कर दी और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर केतन को खाई से बाहर निकाला गया। केतन के परिवार तक जब यह मनहूस खबर पहुंची तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस घर में मंगल गीत गाए जाने वाले थे, जहां 17 करोड़ की शादी के कार्ड बंट चुके थे, वहां अब एक ऐसा डरावना सन्नाटा और मातम पसर गया था जिसे दुनिया का कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकता। लेकिन क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही सुनहरा और अटल नियम है। कातिल चाहे कितनी भी सफाई से कोई योजना क्यों न बनाए, कोई न कोई सुराग हमेशा पीछे छूट ही जाता है। केतन के परिवार को अंदर ही अंदर कुछ बातें बहुत अजीब लग रही थीं। केतन कोई नौसिखिया नहीं था, वह एक बेहद फिट, सावधान रहने वाला और जिम्मेदार युवा था। उसका इस तरह अचानक पैर फिसल जाना परिवार के गले नहीं उतर रहा था। परिवार के मन में उठ रहे इन सवालों ने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पुणे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले की रूटीन जांच को बंद करने के बजाय उसे थोड़ा और गहराई से करने का फैसला किया।
पुलिस की एक विशेष टीम लोहागढ़ किले के एंट्री गेट और टिकट काउंटर के पास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग को खंगालने के लिए कंट्रोल रूम में बैठ गई। घंटों की लंबी और थका देने वाली फुटेज देखने के बाद पुलिस के एक अनुभवी अधिकारी की नजर एक खास फ्रेम पर जाकर टिक गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि केतन और सिया एक साथ किले की तरफ बढ़ रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन असली रहस्य उनके पीछे चल रहा था। उन दोनों से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक अनजान युवक लगातार उनके पीछे पीछे चल रहा था। अब आप सोचेंगे कि किसी किले पर किसी के पीछे चलना तो आम बात है, फिर वह अनजान युवक पुलिस की रडार पर क्यों आया? इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक कारण था जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। पुलिस अधिकारियों ने उस दिन के मौसम विभाग के डेटा से मिलान किया। 18 जून को लोहागढ़ और उसके आसपास के इलाके का तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस था। यह बहुत तेज चिलचिलाती धूप और भयंकर उमस भरा दिन था, जहां इंसान पसीने से तरबतर हो जाता है। इतनी भयंकर गर्मी में जब आम टूरिस्ट हल्के सूती कपड़े या टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं, उस फुटेज में दिख रहे अनजान युवक ने शॉर्ट्स के साथ शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक बहुत ही मोटी और भारी हुडी पहन रखी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उस हुडी का आगे का हिस्सा अपने सिर पर खींचकर इस तरह नीचे कर रखा था कि किसी भी एंगल से या किसी भी कैमरे की नजर में उसका चेहरा ना आ सके। चेहरे को और ज्यादा छिपाने के लिए उसने हुडी के ऊपर एक बड़ा सा हेडसेट भी लगा रखा था। जांचकर्ताओं के लिए यह पहनावा किसी खतरे के बड़े अलार्म से कम नहीं था। 33 डिग्री की गर्मी में कोई भी सामान्य इंसान खुद को इस तरह कवर करके ट्रैकिंग क्यों करेगा? उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सतर्क थी, उसके चलने का तरीका चोरों जैसा था और उसकी नजरें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ केतन और सिया पर टिकी हुई थीं। यह पूरी तरह से साफ था कि वह कोई आम टूरिस्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था और किसी ताक में था। सीसीटीवी फुटेज का रहस्य सिर्फ हुड्डी तक ही सीमित नहीं था। पुलिस ने जैसे जैसे वीडियो को आगे बढ़ाया और उसे स्लो मोशन में देखा, उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने इस पूरी एक्सीडेंट की थ्योरी को जड़ से पलटकर रख दिया और इसे एक सुपर प्लान्ड साजिश में बदल दिया। फुटेज के एक हिस्से में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि सिया आगे चलते चलते अचानक रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है। ठीक उसी सेकंड वह हुडी पहना हुआ युवक भी अपनी जगह पर ठिठक जाता है और तुरंत नीचे की तरफ बैठ जाता है ताकि केतन उसे किसी भी हाल में देख न सके। पुलिस के अनुभवी जांच अधिकारियों के लिए यह आई कांटेक्ट कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था। यह एक स्पष्ट और खामोश इशारा था। यह इस बात का सबसे बड़ा तकनीकी और विजुअल सबूत था कि सिया और वह हुडी वाला युवक एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। सिया अपनी आंखों से उसे गाइड कर रही थी और वह युवक सिया के इशारों पर काम कर रहा था। अब पुलिस को 100% यकीन हो चला था कि जो कुछ भी हुआ वह कोई प्राकृतिक हादसा नहीं था, बल्कि कई दिनों से रची जा रही एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश थी। केतन का जाना कोई दुर्घटना नहीं थी। सीसीटीवी से मिले इस सबसे अहम सुराग के बाद पुलिस की तफ्तीश ने एक नया गियर पकड़ लिया। लोकल क्राइम ब्रांच और लोनावला ग्रामीण पुलिस की मदद से उस हुडी वाले युवक को ट्रैक करना शुरू किया गया। इसके लिए आधुनिक साइबर सेल को काम पर लगाया गया। सबसे पहले पुलिस ने सिया घोयल का मोबाइल फोन जब्त किया। सिया ने शुरुआत में आनाकानी की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उसे फोन देना पड़ा। फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टॉवर डंप लोकेशन निकाली गई। जब उस डिजिटल डेटा का बारीकी से विश्लेषण किया गया तो पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाली सच्चाई आई। सिया के फोन से पिछले कई महीनों में सबसे ज्यादा बात, लंबी लंबी कॉल्स और सैकड़ों मैसेज एक खास नंबर पर किए गए थे। जब पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन और पहचान निकाली तो वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि चेतन चौधरी का निकला। ये वही युवक था जो हुडी पहनकर लोहागढ़ किले में उनके पीछे परछाई की तरह चल रहा था। कॉल रिकॉर्ड्स ने यह साबित कर दिया कि सिया और चेतन के बीच सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि बहुत ही गहरे संबंध थे। घटना वाले दिन 18 जून भी उन दोनों के बीच कई बार डिजिटल कम्युनिकेशन हुआ था। यहाँ तक कि जिस वक्त केतन गहरी खाई में गिरा उससे कुछ समय पहले भी उन दोनों के बीच बात हुई थी। यह सब
एक वेल प्लान्ड तरीके से किया जा रहा था। डिजिटल और विजुअल सबूत हाथ में आते ही पुणे पुलिस ने बिना कोई वक्त गंवाए चेतन चौधरी को उसके ठिकाने से हिरासत में ले लिया। जब उसे पुलिस स्टेशन लाकर इंटेरोगेशन रूम में बैठाया गया और उसके सामने सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स की फाइलें फेंकी गईं, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास भागने या झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कड़ी पूछताछ और पुलिस के मनोवैज्ञानिक दबाव के दौरान चेतन पूरी तरह से टूट गया और उसने रोते हुए जो सच्चाई उगली उसने पुलिस वालों को भी सन्न कर दिया। चेतन ने अपना जुर्म कबूल करते हुए मान लिया कि 18 जून को केतन का पैर नहीं फिसला था। उसने बताया कि यह सब सिया का प्लान था। जब सिया केतन को मीठी बातों में उलझाकर चट्टान के किनारे ले गई, तब सिया ने ही उसे इशारा किया था। चेतन वहां पीछे से दबे पांव पहुंचा और उसी ने केतन को पीछे से एक जोरदार धक्का देकर उस 400 फीट गहरी खाई में गिरा दिया था। चेतन के इस दिल दहला देने वाले कबूलनामे के तुरंत बाद पुलिस ने उस असली मास्टरमाइंड यानी सिया घोयल को भी गिरफ्तार कर लिया, जो इस पूरे खेल को अपने इशारों पर नचा रही थी। पूछताछ में यह भी साफ हुआ कि सिया ने ही 14 जून को केतन को धक्का देने की वह पहली और नाकाम कोशिश की थी और बाद में सांप की वह झूठी कहानी गढ़कर केतन को बेवकूफ बनाया था। सिया की गिरफ्तारी ने अग्रवाल परिवार को दूसरा सबसे बड़ा और असहनीय झटका दिया, जो पहले ही अपने जवान बेटे को खोने के गहरे सदमे में डूबा हुआ था। जब परिवार को यह पता चला कि जिसे वे अपने घर की लक्ष्मी बनाने वाले थे, जिसे उन्होंने अपनी बहू मान लिया था, उसी ने उनके बेटे की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी है, तो उनका विश्वास इंसानियत और हर रिश्ते से उठ गया। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक और दिल चीर देने वाला पहलू सिर्फ केतन का जाना ही नहीं है, बल्कि उस अग्रवाल परिवार के वो हमेशा के लिए टूट चुके सुनहरे सपने हैं, जिनकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। जरा एक पल रुककर उन बूढ़े माता पिता के बारे में सोचिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई और 17 करोड़ रुपए सिर्फ उस खास दिन के लिए लगा दिए थे जब उनका इकलौता और होनहार बेटा दूल्हा बनेगा। घर में शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे, खुशियों का माहौल था, लेकिन एक इंसान के लालच ने सब तबाह कर दिया। आज सिया और चेतन पुणे पुलिस की गिरफ्त में हैं। 17 करोड़ की दौलत और आलीशान जिंदगी के लालच ने एक मासूम युवा की जान ले ली। सिया चाहती तो बस शादी से इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने हत्या का खौफनाक रास्ता चुना। यह केस एक कड़ा सबक है कि प्यार में अंधा विश्वास कितना जानलेवा हो सकता है। जहां केतन रेड फ्लैग्स को भी प्यार समझता रहा। दाद देनी होगी पुणे पुलिस की, जिसने 33 डिग्री की गर्मी में हुडी पहने कातिल को सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर इस परफेक्ट मर्डर का पर्दाफाश कर दिया। आपको क्या लगता है, लालच और धोखे की इस खौफनाक साजिश के लिए दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह इन्वेस्टिगेशन आपको पसंद आई हो तो जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और सटीक क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमेशा सतर्क रहें और अपनों को पहचानें। जय हिंद।